इस प्राचीन प्लेटोनिक विचारिक के मूल को समझाने के लिए आज आपको भम्मू ऋषि की कहानी सुनाता हूं। दो बहुत समय की बात है। जंगल में एक कबीला था जिसका काम खेती बाड़ी से चलता था। नदी किनारे उनके खेत थे जिनमें हफ्तों तक मेद निकाली जाती और बुआई होती थी। कबीले के बद्ध बूढ़े लोग लड्ढकों से खूब मेहनत करवाते थे कि नए लड्ढ के मेद निकालने और बुआई का उनका पारंपरिक तरीका सीख जाएं। ज्यादातर लड्ढके बहादुर थे और खूब जान लगाकर मेहनत करते थे। लेकिन एक था भम्मू, बड्ढा आलसी लड्ढका था। उसका मन दिन भर मेहनत करके खेत में जुताई और बुआई करने में नहीं लगता था। वह बार बार घर भाग आता या पड्ढोस की कमलों के साथ घर घुला खेलता रहता था। लोगों को यह नागवार गुजरा और सबसे ज्यादा कमलों के बापू लाल राम चाचा को, जो कबीले में बड्ढा रसूख रखते थे। उन्हें आलसी भम्मू से कमलों का नैन मटक्का बिल्कुल नहीं भाता था। चचा ने भम्मू को एक बद्धा सा खेत अकेले जोतने की सजा दी, वो भी एक हफ्ते के अंदर। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। भम्मू खेत में उदास पड़ा रहा, लेकिन जुताई के लिए उसने गुपनी को छुआ तक नहीं। लोगों को भरोसा था कि अब तो भम्मू को कबीले से बाहर कर दिया जाएगा। फिर अचानक छठवें दिन जब भुनसारे भुनसारे लाल राम चाचा घूमते घूमते खेत के पास से गुजरे तो उनकी आंखें फटकर खेत में ही गिर गईं। हाथों से टटोलकर उन्होंने मिट्टी में सनी अपनी आंखें वापस लगाईं और मलमल के देखने लगे। भम्मू का सारा खेत जुता पड्ढा था और भम्मू एक कोने में घास के ढेर पर लेटा अलसा रहा था। कौन देवता है भम्मू का जिसने ये चमत्कार किया? गांव वाले आश्चर्य में थे। लेकिन भम्मू की मदद किसी देवता ने नहीं, उसके आलस से उपजी उस बुद्धि ने की थी जिसकी कृपा से भम्मू ने हल का आविष्कार कर लिया था। उस आलसी ने बाद में और भी तरीके निकाले मेहनत से बचने के। भम्मू का फोटो बाद में हमें खुदाई में एक पत्थर पर खिंचा हुआ मिला, उसके खेती के अजीब तरीके के साथ। फिर लोगों ने भम्मू और कमलों की शादी करवाने को खुशी खुशी हां भर दी और लाल राम चाचा को भी मानना पड़ा। भम्मू ने भी सोचा कि है तो वैसे ये बाल विवाह, मगर आदिकाल चल रहा है तो चलो कर लेते हैं। फिर वे हमेशा खुशी खुशी रहे।